हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ है 4, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या? वंध्यता, इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी। इसका मतलब है बच्चे उत्पन्न करने में असमर्थता ही कहलाती है क्या? वंध्यता। विश्व के साथ साथ भारत देश में अनेक ऐसे जो दंपत्ति हैं वो वंध्य है, अर्थात बच्चे उत्पन्न करने में वो क्या है? असमर्थ है। इसका बहुत कारण है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? शारीरिक दोष हो सकता है, उनके जनन अंगों में क्या हो? शारीरिक दोष हो सकता है। नंबर 2 है उनके अंदर जन्मजात क्या है? कुछ कमियां हो, उसके वजह से ये बच्चे उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। कुछ रोग से ग्रसित हो, कुछ में ड्रग्स औषधीय प्रॉब्लम हो, और कुछ में क्या है? प्रतिरक्षात्मक इम्यूनोलॉजिकल क्या है? प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये सभी कारण क्या हैं? वंध्यता को प्रमोट करते हैं। वंध्यता इनके कारण हो सकती। उसके अलावा देखते हैं शारीरिक बनावट के रूप में क्या क्या दोष हो सकते हैं। नर में शुक्र जनन न होना। शुक्र जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। यदि किसी कारणवश शुक्र जनन न हो तो वह पुरुष वंध्य कहलाता। नंबर 2, वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम होना या अक्रिय होना, यह भी नर के लिए क्या? वंध्यता का कारण बनता। अब देखते हैं मादाओं में क्या कारण हो सकते हैं। अनियमित अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन, इरेगुलर ओवुलेशन। अंडोत्सर्ग के दौरान प्रत्येक माह में एक अंडा क्या होता है? अंडाशय से बाहर निकलता है। वही अंडा फर्टिलाइजेशन में, निषेचन में भाग लेता है। सही समय पे अंडोत्सर्ग होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं में अनियमित अंडोत्सर्ग होता है, यह भी वंध्यता का कारण है। नंबर 2, जनन मार्ग में कुछ क्या हो? बनावटी दोष हो सकता है। नंबर 3, फैलोपियन ट्यूब में बनावटी दोष हो सकता है। अंतरोपण न होना, मतलब इम्प्लांटेशन। यदि निषेचन किसी किसी महिलाओं में हो भी जाता है तो जो युग्मनज जायगोट होता है, जो भ्रूण का रूप ले लेता है, वो जाकर के गर्भाशय से चिपकता है, उनके अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। और अगला कारण है गर्भाशय नाल की समस्या। ये अनेक सारे दोष हो सकते हैं महिला और पुरुष में। लेकिन हमारे समाज में यह दोषपूर्ण समस्या यह है कि लोगों का मानना है कि यदि वंध्य दंपत्ति है तो उनमें मुख्य कारण किसका होता है? नारी जाति का होता है। उनको मानना होता है कि ये दोष यदि है तो वो नारी के ऊपर पूरा दोष जाता है, लेकिन गलत है। यह दोष उनके पुरुष साथी में भी हो सकता है। चिकित्सीय समाधान के द्वारा इस दोष को दूर किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे दोष हैं जिनको हम दूर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कुछ विशेष प्रकार के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको संतान उत्पन्न करने के योग्य बनाया जा सकता है, या उनको संतान उत्पन्न कराया जा सकता है। वो कौन कौन सी प्रक्रिया है? क्या नाम उस प्रक्रिया का है? जनन सहायक जनन प्रौद्योगिकी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं ART। इस विधि के द्वारा क्या होंगे? जो वंध्य दंपत्ति हैं संतान का सुख प्राप्त कर सकते। उसमें नंबर 1 है पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो माने जब शरीर के बाहर, महिला के शरीर के बाहर नर युग्मक मादा युग्मक का शारीरिक वातावरण के अनुसार निषेचन कराया जाता है। निषेचन के बाद उससे क्या होता है? जायगोट बनाया जाता है, और जायगोट से युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। और उस भ्रूण को हम लोग या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे या तो गर्भाशय में ट्रांसफर करेंगे। ये उन महिलाओं में होता है जिनमें क्या होते हैं? अंडाणु कम बनते हैं। आइए देखते हैं क्या प्रक्रिया इसके अंतर्गत है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या एक प्रक्रिया मानते हैं क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी, जो बहुत फेमस है। इसके अंतर्गत क्या होता है? हम मादा के शरीर से अंडाणु प्राप्त करेंगे, या दाता
स्त्री से क्या अंडाणु प्राप्त करेंगे। दूसरी ओर पति का शुक्राणु लेंगे या दाता का शुक्राणु लेंगे, उनको हम क्या लैब कंडीशन में फर्टिलाइजेशन निषेचन कराएंगे। निषेचन के बाद आपका बनता है क्या युग्मनज जायगोट। अब उस जायगोट में क्या होता है विभाजन होता है। तो जब वह 8 कोष की अवस्था तक पहुंच जाता है, युग्मनज जब 8 कोष की अवस्था तक पहुंच जाता है उसे हम बोलते हैं प्रारंभिक भ्रूण। अब इसको यह भ्रूण जो है स्थानांतरण योग्य हो गया है, चाहे वो फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाए मादा के या तो गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाए। आइए देखते हैं 2 तरह के हैं स्थानांतरण। ये देखिए मादा का क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये गर्भाशय बनाया गया है। यदि इस प्रारंभिक कोष की अवस्था को भ्रूण को यदि हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है। जब हम डिंब वाहिनी जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, तो उस स्थानांतरण को कहते हैं हम लोग क्या अंतरडिंब वाहिनी स्थानांतरण, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं जिप्ट, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। दूसरी ओर जब 8 कोष की अवस्था को जब हम गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं उसे बोलते हैं अंतः गर्भाशय स्थानांतरण, IUT इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर करते हैं। इस बच्चों हमने देखा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या था, उन मादाओं में संपन्न कराया जाता है जिन मादाओं में निषेचन की घटना संपन्न नहीं होती। तो इनमें क्या करते हैं दाता या नेचुरल माता से क्या लेते हैं अंडाणु लेते हैं, पति से या दाता से क्या करते हैं शुक्राणु लेकर के हम लोग क्या करते हैं नेचुरल वातावरण में लैब में फर्टिलाइजेशन कराते हैं। उसके उपरांत बने हुए जाइगोट को या तो फैलोपियन ट्यूब या तो गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं और ऐसी महिला नेचुरल रूप से एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम होता है क्या टेस्ट ट्यूब बेबी। इट मीन्स यह उन महिलाओं में होता है जिनके अंदर निषेचन घटना संपन्न नहीं हो पाती। अब दूसरी घटना है क्या जीवे निषेचन इन विवो फर्टिलाइजेशन। यह जो तकनीक है इस उन महिलाओं में मतलब उन महिलाओं में संपन्न कराया जाता है जिन महिलाओं में अंडाणु बनते हैं तथा निषेचन की घटना भी संपन्न होती है, लेकिन अंतःरोपण इम्प्लांटेशन करने में वो असमर्थ होती है। तो ऐसे महिलाओं में क्या करते हैं उनसे हम लोग निषेचित जो अंडे हैं, क्योंकि वो उनके अंदर क्या निषेचन घटना हो सकती है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, उनके शरीर के अंदर जाइगोट बनता है, जाइगोट से भ्रूण बनता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं आइसोलेट करके, रिसीवर होती है महिला, वो नेचुरल रूप से एक बच्चे को जन्म देती है। तो अर्थात ये उन महिलाओं में परफॉर्म किया जाता है जिसके अंदर अंतरोपण की घटना संपन्न नहीं हो पाती। तीसरा है जिप्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यह जो प्रोग्राम है तकनीक उन महिलाओं में संपन्न कराया जाता है जिनके अंदर क्या होता है अंडाणु नहीं बनते। जिप्ट की जो प्रक्रिया है उन महिलाओं में संपन्न कराया जाता है जिनके अंदर अंडाणु नहीं बनते, लेकिन इनके अंदर निषेचन और अंतःरोपण क्रिया संपन्न हो सकती है। तो जिन महिलाओं में अंडाणु का निर्माण नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं दाता महिला से अंडाणु को ले लेंगे और उस अंडाणु को लेने के बाद जिन महिला में ट्रांसफर करते हैं तो वहां कहाँ करते हैं उसके फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। फैलोपियन ट्यूब में जब अंडाणु स्थानांतरित हो जाता है तो नेचुरल रूप से शुक्राणु अंडाणु का निषेचन होता है जिससे वह महिला नेचुरल रूप से एक बच्चे को जन्म देती। अर्थात जो जिप्ट की प्रक्रिया है उन महिलाओं में संपन्न होती जिनके अंदर अंडाणु बनते ही नहीं, लेकिन वो निषेचन अंतरोपण कर सकते हैं। अगला चौथा है कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। इसके अंदर कुछ जो शुक्राणु होते हैं अंड भेदन में असमर्थ होते हैं, तो लैब कंडीशन में क्या करते हैं इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्ट हम अंडाणु में ओवम में क्या करते हैं शुक्राणु को प्रवेश कराते हैं, जिससे वो क्या होता है अंडाणु
निषेचित हो जाता है और निषेचित अंडे को क्या करते हैं, महिला के शरीर में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपकी चौथी विधि है। पांचवी विधि है कृत्रिम वीर्य सेचन। ये उन पुरुषों, उन महिलाओं में संपन्न कराए जाते हैं जिनके पति में क्या होते हैं, वीर्य सेचन की क्षमता कम हो जाती है, न के बराबर हो जाती है, या उनके पतियों के शुक्राणुओं की संख्या वीर्य में कम होती है या अक्रिय होती है। ऐसे स्त्रियों के अंदर हम लोग कौन सा तकनीक इस्तेमाल करते हैं, कृत्रिम वीर्य सेचन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पति के द्वारा या शुक्राणु या दाता से हम लोग शुक्राणु ले लेते हैं और उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, मादा के योनि में या तो मादा के गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं, जिससे क्या होता है, उसके अंदर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है और वो नेचुरल रूप से वो महिला एक बच्चे को जन्म देती है। जब शुक्राणुओं को कृत्रिम रूप से कहाँ पे ट्रांसफर किया था, गर्भाशय में, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं IUI, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन कहते। इस तरह हमने क्या देखा, वंध्यता को दूर करने के उपाय। तो फिर से देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, पात्र निषेचन में उन महिलाओं में परफॉर्म करते हैं जिन महिलाओं में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। नंबर 2 क्या था, जीव निषेचन। ये उन महिलाओं में परफॉर्म किया जाता है जिनके अंदर अंतरोपण की क्रिया नहीं हो पाती। तीसरे में है जिप्ट में, उन महिलाओं में किया जाता है जिनके अंदर अंडाणु बनते ही नहीं है। चौथे जो कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण है, इनमें क्या है, शुक्राणु अक्षम होते हैं किसी अंडाणु को भेजने में, तब यह प्रक्रिया कराई जाती है। और जो कृत्रिम वीर्य सेचन है, उन महिलाओं में कराई जाती है जिनके पति में वीर्य सेचन की क्षमता कम होती है या वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम होती है। इन विधियों का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी वंध्य दंपत्ति को संतान उत्पन्न करा सकते या वो वंध्य दंपत्ति संतान के सुख को भोग सकती। इस तरह हमने क्या पढ़ा, जनन स्वास्थ्य। इस वीडियो के साथ ही जनन स्वास्थ्य का टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।